गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक इंट्रोडक्शन अबाउट आवर यूनिट्स। देयर आर टोटल 9 यूनिट्स इन फिजिक्स। सो द फर्स्ट यूनिट इज electrostatics, second one is current, electricity, third magnetic effects of current एंड मैग्नेटिज्म। फोर्थ रहेगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। फिफ्थ यूनिट रहेगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिक्स्थ रहेगी हमारी ऑप्टिक्स। सेवंथ यूनिट्स ड्यूअल, नेचर of matter and radiation। एट्थ रहेगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। नाइन रहेगी electronic devices. So there are total 9 units in our complete syllabus of physics, which is total number of is equals to 70 marks plus 30 marks जो रहेंगे आपके वो रहेंगे फिजिक्स की प्रैक्टिकल के। जो फर्स्ट यूनिट हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये थोड़ा सा लेंथी है। इसमें इसके मान के चलिए आप 25 से 30 डेज लग जाते हैं इस यूनिट में। और जो कंप्लीट इसका जो बेसिक रहेगा वो हम लोग यूज़ करेंगे यूनिट थर्ड में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। कहने का मतलब जिस स्टूडेंट ने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया उसको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट आपस में इंटर रिलेटेड है। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो मीन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मीन रेस्ट, दैट मीन्स चार्ज एट रेस्ट। ओके, सो जो फर्स्ट यूनिट रहेगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज का। और जो आपकी थर्ड यूनिट रहेगी वो रहेगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में और थर्ड यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये आपस में इंटर रिलेटेड है, जो इनकी डेरिवेशंस हैं वो आपस में मैच करती है। ठीक है, तो इसमें चार्ज होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो सेकंड यूनिट रहेगी इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था हम लोगों ने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, पावर पढ़ा था, रेजिस्टेंस को पढ़ा था सीरीज और पैरेलल में। तो उसी तरीके से हम लोग इस यूनिट को करेंगे। क्लास 10th का बेसिक रहेगा, ठीक है, प्लस उसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, ओम्स लॉ भी रहेगा जैसे साथ में, तो उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो फोर्थ यूनिट रहेगी आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि करंट कैसे इंड्यूस होता है। इंडक्शन, इंडक्शन मीन इंड्यूस होना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट दैट मीन एसी करंट, अल्टरनेटिंग मीन एसी। ओके, जो फिफ्थ रहेगा आपका यूनिट उसमें रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सबसे छोटी यूनिट यही है फिजिक्स में, क्लास 12th में। इसमें मुश्किल से 4 to 5 डेज यानी कि 6 to 7 लेक्चर में यूनिट कंप्लीट हो जाती है। और जो सबसे लेंथ यूनिट है वो रहेगी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्लास 10th का बेसिक रहेगा। क्लास 10th में हम लोगों ने बस ओनली फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था, उनको ये नहीं देखा था कि ये डेराइव कैसे होंगे। डायरेक्ट क्या क्या पढ़ा था इसमें हम लोगों ने, सबसे पहले हमने पढ़ा था मिरर, फिर हमने पढ़ा था लेंस। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला यानी कि 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसमें डेराइव करके दिखाना है कि फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहाँ से। ठीक है, वैसे ही उसमें आएगा लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें ये प्रूव करके आपको दिखाना है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, किसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, लेंसेज की और मिरर की। ओके, सो इसमें ऑप्टिक्स में आपका दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा रे ऑप्टिक्स, एक रहेगा वेव ऑप्टिक्स। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपकी 7th ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये भी कोई ज़्यादा लेंथ यूनिट नहीं है। ठीक है, 10 to 12 डेज में यूनिट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 8th एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें भी मैक्सिमम 15 to 18 डेज लगते हैं, ये कंप्लीट हो जाती है। और लास्ट यूनिट है आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये भी छोटी यूनिट है। इसमें पहले गेट्स होते थे जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, और ट्रांजिस्टर होते थे वो भी सीबीएसई ने रिमूव कर दिए। तो अब इस यूनिट को थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, बिल्कुल थोड़ा सा डिडक्ट करके और एक छोटी सी यूनिट बना दी है। तो ये भी कोई ज़्यादा, इसको हम लोग लेंथी भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा छोटी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये भी 15 to 20 डेज ले लेती है। ओके, तो जो हमारा टारगेट रहेगा क्लास 12th की फिजिक्स का, वो रहेगा नवंबर से पहले पहले हम लोग प्रैक्टिकल प्लस में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो सितंबर लास्ट तक, मुश्किल से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका जो सिलेबस है क्लास 12th का वो आराम से कंप्लीट कर लेंगे विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और साथ में हम लोग जितने भी यूनिट होंगे, जैसे उसका प्रैक्टिकल होगा वो हम लोग साथ साथ करेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई ज़्यादा आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल नहीं है। आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ से है वो देखिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से खुद इस यूनिट में से अकेले में से 6 एक्सपेरिमेंट है जो सीबीएसई ने डाले हुए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई आपका प्रैक्टिकल नहीं है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। ईएमआई एसी में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वेव में नहीं है। ऑप्टिक्स में रहेगी आप लोगों के लेंस और मिरर पे रहेगा। ठीक है, उसमें उसकी फोकल लेंथ निकालनी रहेगी और ग्राफ निकालना रहेगा u वर्सेस v, और 1/u वर्सेस 1/v का ग्राफ रहेगा। ठीक है, ड्यूअल नेचर में सीबीएसई का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। एटम्स न्यूक्लियाई में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। बट आपका 9th यूनिट है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इसमें आपका जीनर डायोड का रहता है और साथ में रहता है आप लोगों का फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का। ठीक है, तो टोटल आपकी यूनिट कौन सी, अगेन सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर ऑप्टिक्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओनली इस 3 यूनिट में से आपके क्या आएंगे, सीबीएसई के एक्सपेरिमेंट आएंगे, वो आपको परफॉर्म करने हैं। ओके, सो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका कंप्लीट जो रहेगा डेरिवेशन प्लस बेसिक हम लोग यूज़ करेंगे कौन सी यूनिट में, थर्ड यूनिट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक्स मीन यानी कि रेस्ट पे, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट मीन चार्ज एट रेस्ट। द branch of physics which deals with charges at rest is called electrostatics।
द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका रहेगा, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे व्हेन ए बॉडी हैज डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी हैज डेफिशिएंसी और excess of electrons, excess of electrons from the normal condition। ठीक है, यानी कि अगर किसी बॉडी के साथ या बॉडी के पास डेफिशिएंसी मीन कम हो जाना किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, या उसके पास ज़्यादा हो जाना किससे, नॉर्मल कंडीशन से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बॉडी क्या है, चार्ज है। ठीक है, देन इट इज सेड टू बी चार्ज। ठीक है, अब देखिए चार्ज होते हैं टू टाइप के, टाइप्स कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा आपका, एन ऑब्जेक्ट और बॉडी लूजिंग electrons is called positive charge on a body losing electron is called positive charge on a body। सेकंड क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, ए बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ए बॉडी गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स is called negatively charged body। ओके, यानी कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी यानी कि इलेक्ट्रॉन को देगी तो उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी यानी कि दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेगी तो उस पर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ओके। तो बेटा ये तो आपका था आज इंट्रोडक्शन, कल कंप्लीट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। फिर उसके बाद में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक हम लोग करेंगे कल डिस्कस। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए। अगर कुछ आपके पॉइंट रह जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो हम लोग इसको लाइव क्लास में हम लोग उसके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग इस लेक्चर को 2 बार देख लीजिए। 2 टाइम्स में आपके डाउट सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर।